हेलो एवरीवन, आई एम योर पर्सनल डाइटिशियन पल्लवी रघुवंशी। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपकी लाइफ से जुड़ा है, हमारी लाइफ से जुड़ा है, आपके बच्चों की लाइफ से जुड़ा है, आपकी हेल्थ से जुड़ा है और जो खाना हम खाते हैं उससे जुड़ा है। राइट? सो द वेरी थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ विच आई एम गोइंग टू टॉक टू यू टुडे इज फूड, न्यूट्रिशन एंड योर हेल्थ। अब ये कैसे तीनों इंटरकनेक्टेड हैं ये भी आपको बताऊंगी। जो हम खाना खाते हैं, राइट, द फूड विच वी ईट, वो नेसेसरी क्यों है आपके लिए टू टू लीड योर लाइफ, राइट, टू लिव अ नॉर्मल लाइफ, ताकि आप अपना डे टू डे वर्क कर सके। अगर आपका कोई ऑफिस जॉब है, अगर आपका कोई, इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना खाना खाते हैं, राइट, इसीलिए ताकि आपका शरीर चले। बट उस खाने से आपको मिलता क्या है? व्हाट यू एक्चुअली गेट इट फ्रॉम दैट, द न्यूट्रिशन पार्ट। और न्यूट्रिशन में हमारे आता क्या क्या है? अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे लोग जो खाना खाते हैं वो, हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, राइट। हम लोग ये चेक नहीं करते कि हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस इट एंड what kind of work we are doing, what work profile we have। अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन है तो हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए, अगर हम एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल में रह रहे हैं तो हमें किस टाइप का खाना खाना चाहिए। और अगर हम वी आर हम लोग बेड पे है, इन केस कोई एक्सीडेंट है या कोई इलनेस है जिसकी वजह से हमें बेड पे रहना पड़ रहा है, वी आर ऑन अ बेड रेस्ट, तो हमें किस टाइप का खाना खाना चाहिए, राइट। बट हम लोग इन्हीं चीजों में गलती करते हैं और अनफॉर्चुनेटली वी लैक इन द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। जो हम खाते हैं उससे हमें वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। बट दीज थ्री एस्पेक्ट्स, जो खाना खाओगे उसी से आपको न्यूट्रिशन मिलेगा और उसी न्यूट्रिशन से आपकी हेल्थ बनेगी, राइट। अगर आप बेड रेस्ट पे हो एंड यू शुड बी गाइडेड कि आपको किस तरह का खाना चाहिए, सो दैट आपकी बॉडी में जो रिपेयरमेंट का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सके, ठीक है। तो ये तीनों चीजें ही आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं। और अगर आप अपने खाने को नेग्लेक्ट करोगे तो आप अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करोगे, और अगर आप अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करोगे तो अनफॉर्चुनेटली आप खाना अच्छा नहीं खा रहे हो, राइट। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली में ये जो न्यूट्रिएंट है ये है क्या। These nutrients which comes from your food which you eat, जो आप खाते हो, जिसमें से आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो कुछ सर्टेन कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जो कि हम सब जानते हैं। दैट इज योर प्रोटीन, योर कार्ब्स, योर फैट्स, योर वाइटामिन्स, योर मिनरल्स एंड योर वाटर। These are the six essential nutrients of your होल मील। जो एक थाली आप खाते हो, जो खाना आप एक मील में लेते हो, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके उस प्लेट में होने चाहिए। इन केस सपोज आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ये हमारा हाथ है, राइट। all six nutrients it's there in your hand. The major part which covers your body is the water part, and this is your water part, right? This is your carbs, this is your protein, this is your fats, this is your vitamin and this is your minerals. इनमें से अगर कोई भी चीज इम्बैलेंस हो जाए, सपोज मैं इसको इम्बैलेंस कर दूं, तो क्या ये पांचों काम कर पाएंगे? नहीं, दे विल नॉट बी एबल टू वर्क, राइट। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपकी बॉडी आधा काम खत्म कर देगी। अगर आप प्रोटीन, कार्ब्स या फैट्स नहीं खाओगे तब भी आपकी बॉडी आधा काम खत्म कर देगी, राइट। इन सब के ऑल दीज सिक्स कंपोनेंट्स दे हैव देयर ओन फंक्शन, राइट। इन 6 के 6 कंपोनेंट्स को कुछ कैटेगरीज में और फर्दर डिवाइड किया गया है, जिनको हम एनर्जी गिवर्स कहते हैं और एक पार्ट को हम मेंटेनेंस एंड रिपेयर कहते हैं, राइट। तो जो एनर्जी गिवर पार्ट है वो आपका आता है फैट्स, प्रोटीन्स और कार्ब्स में। अनफॉर्चुनेटली इन टूडेज टाइम जब हम वेट लॉस करते हैं तो हम इनमें से कार्ब्स और फैट्स को हटा देते हैं, ठीक है। वी फोकस ऑन प्रोटीन। अगर आप जिम जा रहे हो तो यू फोकस ऑन प्रोटीन, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन एनी फैट और एनी कार्ब, यू आर फोकसिंग मोर और प्रोटीन। तो जब आप किसी दो एलिमेंट्स को इम्बैलेंस कर देते हो तो आपकी बॉडी में नुकसान पहुंचना शुरू होता है, राइट। इफ यू आर टेकिंग अ मोर काइंड ऑफ प्रोटीन इनटू, और वो भी एक आर्टिफिशियल प्रोटीन जो कि प्रोटीन पाउडर के फॉर्म में मार्केट में भरा पड़ा है, अगर आप उसको अननेसेसरी ज्यादा अमाउंट में लेना शुरू करते हो, इट डैमेजेस योर किडनीज फंक्शन बाय 50%। हम लोगों को पता नहीं चलता, बट हम लोगों की ये चीजें धीरे 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 करके आपकी बॉडी उस
फंक्शन को कम करती चली जाती है, राइट। तो कुछ भी हो, अगर आपके इस एक हाथ में से कोई भी एक चीज इम्बैलेंस होगी, सो इट विल क्रिएट एन इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, योर हेल्थ इज गोइंग टू सफर, राइट। एनर्जी गिवर्स का काम क्या होता है? फैट, प्रोटीन्स, कार्ब एक्चुअली में क्या काम करते हैं? दे गिव यू दैट एनर्जी जिससे कि आप अपने डेली लाइफस्टाइल का वर्क कर सको, आपका जो भी रूटीन है, राइट। if you have a sitting job, for example, still you need carbs. If you are on a weight loss journey, still you need carbs. If you are an athlete, if you are a runner, still you need carbs. क्योंकि अगर आपको carbs नहीं लोगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, अगर आप फैट भी नहीं लोगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, because they play a different role in your body. फैट एसेंशियल फैटी एसिड्स कंटेन करता है जो कि आपकी बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म को और तेज करता है। हम लोगों को ये लगता है कि फैट अगर हम देसी घी खा लेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, और उसका पॉजिटिव वर्क क्या होता है उस देसी घी का, वो एक्चुअली में आपकी बॉडी में जाके फैट को बर्न करता है। इट इज नॉट गोइंग टू मेक यू फैट, इट इज गोइंग टू बर्न द फैट बिकॉज इट्स अ गुड सैचुरेटेड फैट, राइट। लेकिन अगर हम एक अनहेल्दी फैट खाएंगे, सपोज अगर हम बटर ले रहे हैं, बाहर का बना हुआ बटर ले रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग अ होममेड क्लैरिफाइड बटर, वी आर यूजिंग इट फ्रॉम द आउटसाइड, देन इट्स गोइंग टू मेक यू फैट, राइट। तो हर चीज का एक लिमिट होता है। इफ यू आर अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल, अगर आपको ये बोला गया है कि आपको 30 ग्राम्स प्रोटीन लेना है, तो इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू योर एज एंड हाइट यू शुड टेक 30 ग्राम्स ओनली। इट्स नॉट लाइक कि आप उसको भर भर के प्रोटीन शेक बना के लोगे जस्ट बिकॉज यू आर वर्किंग आउट इन दी जिम्स, राइट। तो इन तीनों एलिमेंट्स का भी बैलेंस होना बॉडी में उतना ही जरूरी है, राइट। इट्स नॉट कि वर्कआउट करना है तो सिर्फ प्रोटीन पे फोकस करना है, कार्ब्स पे फोकस नहीं करना, फैट्स पे फोकस नहीं करना। वेट लॉस करना है तो कार्ब और फैट पे फोकस नहीं करना, ओनली प्रोटीन पे फोकस करना है। तो इट्स योर बॉडी, आप जो खाओगे बॉडी वो ही आपको देगी, राइट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द मेंटेनेंस एंड रिपेयर पार्ट। मेंटेनेंस और रिपेयर पार्ट का काम कौन करता है? आपके वाइटामिन्स, आपके मिनरल्स और आपका पानी जो आप पीते हो, राइट। तो इट प्लेज अ मेजर रोल। वाइटामिन्स और पानी और आपका मिनरल्स आपको एनर्जी नहीं देंगे, बट दे आर गोइंग टू रिपेयर योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड। अगर आप सपोज सिर्फ एनर्जी गिवर्स पे काम करेंगे एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स विद यू, अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जो रिपेयरिंग का काम है, जो मेंटेनेंस का काम है, वो नहीं हो रहा है। सो देन ऑल्सो योर हेल्थ बिकम्स डिटेरियोरेट, राइट। हम लोगों की बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हम वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग। हमारी बॉडी में धीरे धीरे आयरन कम होने लगता है, द रीजन बिकॉज वी आर नॉट सपोर्टिंग इट, वी डोंट हैव अ हेल्दी गट बैक्टीरिया। तो दीज वाइटामिन, दीज मिनरल्स एंड द फॉरगेटन फूड, वाटर इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। तो ये 6 के 6 कंपोनेंट्स आपकी एक मील में होने चाहिए। अब ये कैसे होंगे, राइट। अब हम खाना तो खा लेते हैं, हम कुछ भी मिलता है उठा के खा लेते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि हमें कौन सी चीज क्या दे रही है, राइट। सो हमारी किचन में ऐसे स्पाइसेस हैं जो आपको एसेंशियल वाइटामिन्स और मिनरल्स भी देते हैं और साथ साथ आपका वेट गेन भी नहीं होने देते, एंड यू डोंट हैव टू टेक सर्टेन सप्लीमेंट्स फॉर देम। सपोज अगर आपको इफ यू आर सफरिंग विद कैल्शियम डेफिशिएंसी और आपको डॉक्टर ने किसी कारण की वजह से भी, इफ यू डोंट हैव अ गुड गट बैक्टीरिया, आपको दूध बंद कर दिया है या आपकी दही बंद कर दी है फॉर सर्टेन रीजन, तो आपको कैल्शियम कहां से मिलेगा? तो फॉर दैट यू कैन हैव 2 कार्डमम्स आफ्टर योर लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, एंड कैल्शियम इज देयर इन 70% इन कार्डमम। तो वहां से आपकी कैल्शियम की पूर्ति होगी। सो दिस Indian kitchen is your pharmacy, in the world's biggest pharmacy where you can have anything for your body, right? आपको मार्केट से या मेडिकल स्टोर से सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। These are the most abundant nature's pharmacy which you have in your own kitchen. तो डरिए मत, अगर आपको दूध दही बंद है तो प्लीज गो एंड हैव 2 कार्डमम्स आफ्टर योर मील्स एंड यू विल गेट ड्रास्टिक रिजल्ट्स, क्योंकि वो सिर्फ आपकी कैल्शियम की पूर्ति नहीं करेगी, वो साथ साथ आपके गट बैक्टीरिया को भी हील करेगी। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे, जब आप खाना खाने बैठो और आपको ये लगे कि आपकी थाली में कोई चीज कौन सी कम है, तो चेक जरूर कर लीजिएगा।
खाना खाने से पहले अपना 1 गिलास पानी जरूर पीजिएगा ताकि आपका वो न्यूट्रिएंट पार्ट कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद जब आप अपनी थाली लेकर बैठे तो उसमें जरूर चेक करिएगा कि गेहूं की बनी रोटी जरूर हो, अनटिल अनलेस यू आर नॉट ग्लूटेन एलर्जिक। ठीक है, अगर आप ग्लूटेन एलर्जिक है देन यू कैन हैव रागी रोटी, यू कैन हैव मिस्सा आटा रोटी, जिसमें आप रागी, ज्वार और चना यूज कर सकते हैं। डालने को आप उसमें थोड़ा सा अजवाइन भी पीस के डाल सकते हैं, जो कि आपके और गट को हेल्दी करेगा, बिकॉज दीज पार्ट्स प्लेज अ मेजर रोल। कर्ड भी होनी चाहिए आपकी थाली में बिकॉज इट प्लेज अ प्रोबायोटिक रोल, क्योंकि गुड गट बैक्टीरिया, उसमें इतने सारे बाइसिलस होते हैं जो कि आपकी गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज करते हैं एंड इट एड्स योर डाइजेशन। ये बिल्कुल नहीं है कि वेट लॉस जर्नी पे आप दही नहीं खा सकते, आप दूध नहीं पी सकते, यू कैन हैव एनीथिंग, बट येस in moderation. Everything to be eaten according to your lifestyle. If you are into a lifestyle, in a sedentary lifestyle, eat that much amount of calories. If you are a sports person, you need more calories for energy, right? और वो calories आपके carbs, protein से आनी चाहिए, ना कि आपके फैट परसेंटेज से। तो फैट आप जरूरत से ज्यादा नहीं खाएंगे, बट यस, देसी घी 1 चम्मच अपने दोपहर के खाने की सब्जी में और रात के खाने के सब्जी में बेझिझक खाइए और बिना किसी गिल्ट के खाइए, राइट? बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू मेक यू फैट, इट्स गोइंग टू बर्न योर स्टोर्ड फैट। सो आज इतना ही, और नेक्स्ट टाइम आई विल कम अप विद अ डिफरेंट कंसेप्ट विद यू। और अब मैं आपसे रेगुलर मिलती रहूंगी, मे बी ऑन दिस टाइम ओनली। So till then, if you have any queries related to your diets, if related to your health concern, please drop into the comment box. I'll definitely going to answer you. And for any assistance, please speak to the manager on my given contact number and they will assist you. Thank you.